कोविन की पवित्रता के लिए तुम्हें मरना होगा। तुमने अपनी औकात से कहीं बड़ी शक्ति को छेड़ा है। नहीं, मुझे अपने पर नियंत्रण रखना होगा। मुझे इसकी सांसों पर नियंत्रण चाहिए। नहीं, मौत नहीं। इसने हमें चेतावनी देने के लिए अपनी जादुई शक्ति का हर अंश इस्तेमाल करके खुद को वापस टेलीपोर्ट किया होगा। हम रेगिस्तान में जादू नहीं कर सकते, इसलिए हम सूर्य को वहां लाएंगे। आसमान से आग गिर रही है। हमारा बचना मुश्किल है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, ये तुम नहीं हो। स्वयं पे काबू पाओ। तुम मुझे नहीं जानती। कोविन को मुझ में एक दुश्मन चाहिए था, लेकिन अब उन्हें एक रानी मिलेगी। तुमने उस घिनौनी चीज की मदद की। तुमने उसे सर्वश्रेष्ठ जादूगरनी बनते हुए देखा और कुछ नहीं किया। जो मैंने देखा वो आप में से किसी ने नहीं देखा। आप सबने ही उसे मॉन्स्टर बनाया। मैं तो बस उस दुखद घटना का गवाह बनने के लिए रुकी थी। काले जादू के उस पर हावी होने के बावजूद भी लायरा ने हमें आपकी भेजी हुई आग से बचाया। उस रेगिस्तान में कितने ही छोटी बड़े जीव जंतु रहते होंगे, पर आपने एक क्षण के लिए भी उनके जीवन के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो अब आश्चर्य होने लगा है कि असल में मॉन्स्टर आखिर है कौन। तुम पर भी लायरा का रंग चढ़ गया है। तुम्हारे धोखे के लिए तुम्हें कोविन से निकाला जाता है और तुम्हें आज्ञा दी जाती है कि तुम हमारे जादू का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो किसी की मदद करने के लिए ना हो। कोविन का जादू एक पिंजरा है। इससे मुक्त होने के लिए मुझे प्रथम युग के हथियारों की आवश्यकता है। मुझे सेप्टर ऑफ द वॉइड की आवश्यकता है। मैगी, तुम आ गई। हमें लगा था कि उन्होंने तुम्हें कैद कर लिया होगा। उन्होंने मेरा रैंक छीन लिया, पर मेरा ज्ञान नहीं। हमारे पास बहुत कम समय है। लायरा सिर्फ घूम नहीं रही है, वो शिकार कर रही है। स्वयं को प्रकट करो, बर्फीले पर्वत के रक्षक, और मुझे हिमालय तक जाने का रास्ता दो। जादू को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल रूपांतरित किया जा सकता है। लायरा की मानवता, लिली की यादें और हमारे लिए उसका प्यार खत्म नहीं हुए, वे विस्थापित हो गए हैं। वे उसके अपने दिमाग के भीतर अंधकार के चेंबर में कैद हैं। अगर लायरा काले जादू के नियंत्रण में है तो क्या हमें उसे छेड़ना चाहिए? वो इतनी शक्तिशाली है कि अपने एक इशारे पर हमारा वन और राज्य नष्ट कर सकती है। लायरा पर काला जादू हावी तो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो बोरोमीर से बात कर रही थी, उसकी आवाज़ में कोमलता थी, जबकि मुझसे बात करते समय ऐसा नहीं था।
इसका मतलब है कि अगर हम पूरी कोशिश करें तो लायरा को वापस ला सकते हैं। लिली, बोरोमेर, फिनियन। इस गर्मी को महसूस करो लायरा, ये धरती का क्रोध है। सन ईटर ब्लेड पर अपना अधिकार जमाओ। उसके पास फ्रॉस्ट सेप्टर है, अब वो सन ईटर को ले रही है। अगर वो तीसरी पवित्र वस्तु तक पहुंच जाती है तो देवता भी उसे रोक नहीं पाएंगे। यहाँ लिखा है कि उसे वापस लाने के लिए हमें एक सहारे की जरूरत है, कुछ ऐसा जो उसकी अतीत से अटूट भावनात्मक बंधन रखती हो, कुछ ऐसा जिसे सॉर्सरस सुप्रीम भी नजरअंदाज ना कर सके। अतीत का भावनात्मक बंधन क्या हो सकता है? हमें लायरा के अतीत के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। लिली को वो अपनी छोटी बहन कहती है, अगर वो उससे मिलेगी तो जरूर ठीक हो जाएगी। नहीं, हम उसे खतरे में नहीं डालेंगे। लिली को बचाने के लिए ही लायरा ने अपनी ये हालत की है। उसके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कोई और रास्ता जरूर होगा। हमारी लोक कथाओं में जलती हुई गुफाओं में एक आदिम दर्पण का जिक्र है। ये आत्मा को दिखा सकता है कि वो पहले क्या थी। उसे लाकर हम लायरा को दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से 1 मील आगे ज्वालामुखियों का समूह है। वहां पर हम उस दर्पण को ढूंढेंगे, लेकिन हमें बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि लावे के कोसों दूर तक भी उसकी गर्मी से हम जल सकते हैं। वो देखो ऊपर, क्या वो? हाँ, वो लायरा ही है। लेकिन लायरा यहाँ क्या कर रही है? उसके हाथ में ये तलवार कैसी है? ये तो सन ईटर है, एक लोक कथाओं में वर्णित किया गया पवित्र हथियार। इसका मतलब है लायरा सारे पौराणिक हथियार इकट्ठे करके सारी दुनियाओं पर राज करना चाहती है। लेकिन अब वो कहाँ जा रही होगी? किस अगले हथियार की तलाश में? और कितने पौराणिक हथियार हैं? मेरे प्यारे खिलौने, अब खेल शुरू होने वाला है। धरती, आकाश, पाताल सब मेरा होगा।